नमस्कार, मैं रेनू आपका फिर से अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और वैसे जैसे कि हमने कल जो पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस हम भूतकाल को कहते हैं। तो जैसे इसके वही 4 पार्ट्स हो गए। तो सिंपल पास्ट टेंस फर्स्ट जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके अंदर एक तो इस तरह से ध्वनि निकलती है, इसके अंदर आ ई ए, और जिस तरह से खाया पिया मैं वहाँ गया तो था ये यूज़ होता है। तो इसी तरह से इसके अंदर यूज़ क्या होता है, कर्ता प्लस V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है इसके अंदर। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, ही किल्ड अ स्नेक। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने सांप को मारा था या मारा इस तरह से, ठीक है। तो किल्ड क्या है, किल की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ही रॉट अ लेटर, तो उसने एक पत्र लिखा, ही रॉट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था या लिखा, तो दोनों ही पास्ट टेंस की बात आती है। वही राइट का रॉट बन गई है। तो ये जो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म की आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अंदर सारे इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा कि भाई इसके साथ में V2 यूज़ होगा सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर वॉज और वर का यूज़ होगा। ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है। वॉज सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और वर्ब प्लूरल के लिए यूज़ होगा। ही शी इट उसके साथ में वॉज, और आई यू वी दे के साथ में, और प्लूरल के साथ में वर यूज़ होगा। अब हम आते हैं सेकंड जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके ऊपर। पास्ट कंटिन्यूस, वही बात कि कंटिन्यूस का मतलब है कि लगातार, तो वॉज वर लग के और उसके साथ में ING लग जाएगी। तो जैसे कि कोई क्रिया जो पास्ट में चल रही है उसके बारे में बताने के लिए, जैसे ही वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे, वो कल किताब पढ़ रहा था, ठीक है। तो वह कल अपनी किताब पढ़ रहा था, ठीक है। द प्लेयर्स वर प्लेइंग व्हेन द स्टॉर्म केम, खिलाड़ी खेल रहे थे जब स्टॉर्म केम, मतलब कि जब तूफान आया, यानी कि ये बात पास्ट की हो गई। और खेल रहे थे तो वर प्लेइंग, ये इसमें ING लगा, इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूस में आ गया। कौन से कंटिन्यूस? पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, ठीक है। वर प्लेइंग का मतलब कि वर का मतलब ये पास्ट में आ गया। वर क्यों लगा कि प्लेयर्स है, और प्लेयर्स क्या है, यहाँ पर S लग गया, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया, ठीक है। उसी तरह हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द रेन वॉज फॉलिंग एंड द काउज वर ग्रेजिंग, यानी कि कोई जैसे बात बता रहे हैं हम, तो उससे से बोलते कि बारिश आ रही थी, बारिश गिर रही थी, और क्या हो रहा था, द काउज वर ग्रेजिंग, गायें चर रही थी, ठीक है, गायें चर रही थी। तो ये बात क्या बोल रही है, कोई बात है। तो इसके अंदर एक बात ये है कि इसके अंदर है ना, क्या बोलते हैं, पास्ट, आपको पास्ट की जो बात बोलनी है, द रेन वॉज फॉलिंग, ये ING लग गया, इसमें भी ING लग गया, ठीक है। रेन वॉज, बारिश गिर रही थी या बारिश हो रही थी, कुछ भी बोल सकते हैं। द काउज वर ग्रेजिंग यानी चर रही थी, जो गायें चरती हैं घास, तो उसको चरना जो ग्रेजिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं अपने थर्ड जो पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ होगा, मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ जो सेकंड फॉर्म यूज़ हुई थी, अब हमें ये ध्यान रखना है थर्ड वाले पार्ट में थर्ड फॉर्म इस तरह से याद करेंगे कि थर्ड वाले पार्ट को थर्ड फॉर्म याद कर लो, यानी जो परफेक्ट है वही थर्ड फॉर्म आ रहा है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट, इस तरह से आपको लर्न करना है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, इसके अंदर मैं सिंपल भी ले सकती थी, पर मैंने ये इसलिए लिए थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में तो हमने लिया है पास्ट परफेक्ट को, उसके बाद जो आगे वाला सेंटेंस जो हमने ऐड किया है वो बनेगा सिंपल पास्ट के अंदर। कैसे? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, यहाँ तक जो आया ना लेफ्ट बिफोर, तो यहाँ तक का जो हेड लग करके जो आया तो वो तो आ गया पास्ट परफेक्ट में। और वी रीच्ड द स्टेशन, तो वी रीच्ड द, हम पहुँचे, ट्रेन जा चुकी थी, उससे पहले जब हम पहुँचे जब ट्रेन जा चुकी थी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से जो बोला हमने वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुँचे, ठीक है। तो पहुँचे यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सा टेंस आ गया, सिंपल पास्ट। सेकेंड इसका एग्जाम्पल लेते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, पेशेंट मरीज मर चुका था, हैड डाइड। अब इसमें क्या,
हैव का जो फॉर्म है वो हेड बन गया, पास्ट में हेड बन जाता है। ये ध्यान रखना आपको कि हेड सबके साथ लगेगा इसके अंदर। वो पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस होगा उसमें हेड लगेगा, हैव का हेड हो जाएगा पास्ट में जाके। दूसरा यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग गई, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड होती है, तो डाई लग गया, डाइड बन गया। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, अभी जो यहाँ से जो सेंटेंस है यहाँ तक का, ये किस में आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर आया प्रेजेंट, सॉरी ये पास्ट परफेक्ट और उसके बाद है प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो हमें कोई सेंटेंस जब बोलना हो तो हम उस पर यही ध्यान देंगे, कभी भी जब आप कोई वर्ड बोले या सेंटेंस बोले तो उसमें ये ध्यान देना है हमें जिस तरह से। तो पहला जो वर्ड है पूरा ही इस तरह से नहीं बोलना है आपको, यहाँ तक का सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट पास्ट में बोलना है और यहाँ तक का आपको पास्ट परफेक्ट में बोलना है, जहाँ हैड का यूज़ हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, हमने 3 पढ़ लिए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारा फोर्थ जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो इसके अंदर इसमें क्या होता है, क्रिया होते आ रही थी, यानी कि कोई क्रिया होते आ रही थी, यानी कि वो पास्ट से चलकर अभी प्रेजेंट में भी चल रही है। ठीक है, तो उसके और इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, पहचान कैसे करेंगे, इसके अंत में किसी भी सेंटेंस के अंत में ता आ रहा था, ता का मतलब, ता आ रहा था का मतलब कैसे, जैसे कि वो सिखाता आ रहा था, वो करता आ रहा था, वो रहता था या रहता आ रहा था, इस तरह से सेंटेंस में आते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहली बात इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमें कैसे समझना है, कर्ता प्लस हेड, हेड यूज होगा, हेड के साथ में हेड बीन, मतलब बीन लगेगा, हेड बीन, और फिर वर्ब जो यानी क्रिया कहते हैं उसे हम, उसके साथ में आईएनजी यूज होगा। ठीक है, इसके साथ में कोई ऐसे वॉज वर्ब इस तरह नहीं लगेगा, इसके साथ में हेड बीन यूज होगा, ये ध्यान रखना है। जहाँ बीन लगेगा, आप लोग बीन से बहुत कंफ्यूज होते होंगे, तो बीन बीन जहाँ से लगेगा, बीन का मतलब यही होगा कि कोई मतलब पास्ट से चल के कोई जो काम है वो अभी तक भी हो रहा है, वो क्रिया अभी भी चल रही है, तो वो वहाँ पर यूज होगा। और इसके अंदर जैसे एग्जांपल है, ही हैड बीन टीचिंग, वह पढ़ाता आ रहा है, पढ़ाता आ रहा है यानी कि वो कब से पढ़ा रहा है, वो पास्ट से पढ़ा रहा है। रवि had been living in Delhi for 10 years। अब एक चीज और इसमें देखनी है कि जो for कहाँ लगता है और since कहाँ लगता है, जो आपको मैंने शायद कल भी बताया था। तो रवि had been living in Delhi for 10 years। रवि दिल्ली में 10 सालों से रहता आ रहा था, रहता आ रहा, मतलब अभी भी रह रहा है वो, यानी कि वो अभी भी वो चल रहा है, अभी वो रह रहा है, वो क्रिया चल रही है उसकी रहने की। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसके यहाँ पे। तो for कहाँ लगेगा, जहाँ पर इस तरह से टाइम दे दे। अगर हम सिंस कहाँ देंगे, जहाँ ये पीरियड ऑफ टाइम है, फोर कहाँ लगता है, जहाँ पर फोर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम में, पीरियड ऑफ टाइम। और सिंस कहाँ लगेगा, सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फोर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 10 साल, 5 साल। ठीक है, सन, उस सन से इस तरह से, तो वहाँ लगेगा सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, 5 बजे से 6 बजे से 4 बजे से या फिर 12 बजे से, या मॉर्निंग से, मॉर्निंग आफ्टरनून, इस तरह से जब लगता है वहाँ सिंस लगा देते हैं आप लोग। फोर का लगा पीरियड ऑफ 10 सालों से 5 साल से, इस तरह से। ठीक है, और अब यहाँ पर जो लगा है इसने 10 इयर्स बोला तो हमने 4 लगा दिया। तो इसी तरह से ये हो गया। तो क्या है इसके अंदर, कर्ता हैड बीन यूज होगा, हैड बीन, बी का मतलब कहाँ से हो गया कि वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगेगा, और ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और इसमें कोई क्रिया पास्ट से चल रही है और अभी भी चल रही है, अभी भी जारी है वो क्रिया। ठीक है, चाहे रहने की हो, चाहे वो किसी वर्ब की हो या किसी भी चीज की हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके ये टेंस बहुत सिंपल वे में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दूसरी बात, मैं इसी तरह से आगे भी वीडियो लाती रहूँगी, जो इससे आप सबकी मतलब, जैसे कई मेरे भाई बहन होंगे जो उनको मतलब उनकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाना उनको नहीं आता, समझ में नहीं आती, या तो वो सीखना चाहते हैं। तो अगर आप लोग वाकई में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बेसिक से इंग्लिश सिखाऊंगी, और मैं इससे अच्छे से वीडियो और दिखाऊंगी। अगर इसमें कुछ ऐसी कुछ कमी आपको दिखती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मुझे फीडबैक मिले तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्या कमी है, या फिर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करना है तो मुझे बताइए। तो प्लीज़ थैंक यू मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए, और इसी तरह से प्लीज़ आप देखते रहिए, और आगे से आगे शेयर करने की प्लीज़ थोड़ी सी
इतनी सी वो करेगी, आगे भी आप शेयर कर दें ताकि किसी को हो सकता है किसी को मेरा मतलब इस वीडियो से कुछ समझ में आ जाए। 1% में जो समझ में आता है, ये टेंस का मामला इतना पेचीदा सा रहता है, तो अगर किसी को समझ में आया किसी को, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन बाय।